वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि शनि देव जो हैं 18 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर शनि के मूवमेंट को लेकर जो इतनी बातें हो रही हैं वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मैं इनको अलग अलग लग्नों के ऊपर बाद में लगाऊंगा। आज सिर्फ एक चर्चा करूंगा कि जब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में मूव करेंगे तो इसे रीड कैसे करना है, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना चली जाए, वरना वो 1 घंटे 1.5 घंटे खिंच जाएगी अगर मैं एक एक लगन को इस पे लगाने बैठूंगा। तो आप अभी ऊपरी तौर पे समझिए कि जब ग्रह किसी एक राशि में एक नक्षत्र को बदलते हैं तो क्या चीजें होती हैं। देखिए, जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होते हैं और 6 डिग्री 40 मिनट तक चलते हैं। ये नक्षत्र दो राशियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो होते हैं मंगल, मार्स। ठीक, अब जब इसमें शनि की मूवमेंट होगी तो शनि की मूवमेंट को बहुत सारे तरीकों से पढ़ा जा सकता है। मैं कोशिश करता हूं नवमांश के लेवल तक रखने की, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर डाइवर्स ना हो। थोड़े से हिस्से में आपको दशमांश के भी बता दूंगा। जब हम नवमांश की बात करेंगे तो हम जानते हैं एक नवमांश होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, तो जब यहां से शुरुआत होगी शनिदेव की, तो ये अगर हो रही है मान लीजिए 18 फरवरी 2022 से, तो 3 डिग्री 20 मिनट तक वो जब रहेंगे, यानी कि 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर ये हो जाएंगे 26 डिग्री 40 मिनट तक, इस पीरियड तक ये रहेंगे। ये रहने के लिए कम से कम इनको 3 महीने का टाइम लगेगा। इसका सिंपल सा रूल ऐसा है कि शनि जो है वो कितना टाइम लेते हैं एक राशि के अंदर, हम कहते हैं 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब होता है आपके 30 महीने। ठीक है, 30 महीने, और इसमें 30 डिग्रियां क्रॉस होती हैं। इस कारण से अगर इस कैलकुलेशन को सिंपली देखें तो 1 महीना 1 डिग्री, ठीक है, 1 मंथ 1 डिग्री। अब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, वक्री होते हैं, फिर ये सब चीजें होती है, इसलिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बदलेगी। मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो 1 महीना 1 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट को क्रॉस करने के लिए कम से कम 3 महीने की बात होगी। तो फरवरी में शुरुआत हुई, फरवरी के बाद शुरुआत होते होते आप मान सकते हो मार्च अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद सिचुएशन क्या होगी, 26 डिग्री 40 मिनट की तरफ से निकलेंगे वो। अब यहां पे फिर जोड़ेंगे हम कितना, 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ते ही ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। ये कहां पे हुई, अप्रैल जो है वहां तक ये सिचुएशन है। अप्रैल के बाद ये चलेगी, तो अप्रैल मई और जून, अप्रैल से जून तक ये वाली सिचुएशन रहने वाली। ठीक, ये होगा पहला नवमांश, ये हो गया इनका दूसरा नवमांश। तीसरा जो है जब एंट्री होगी तो शनिदेव कुंभ राशि में हो चुके होंगे, और वहां पे ये चीज होती है 00 से लेकर फिर ये काउंट होगा 3 डिग्री 20 मिनट तक। यहाँ पे आप जून से लेके लगा दीजिए 3 महीने आगे, जून जुलाई अगस्त। इसी तरीके से हम यहाँ पे जब 3 डिग्री 20 मिनट को क्रॉस कर जाएंगे तो हम जाएंगे 6 डिग्री 40 मिनट तक। इस समय तक ये इस नक्षत्र में है, वो इसके आगे के 3 महीने होंगे, उसको अपन आगे पूरा डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमें सिर्फ इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है इसी के हिसाब से आपका नवमांश की मूवमेंट होगी। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये जो नवमांश है ये होगा 5 नंबर का, तो ये नवमांश होगा 6 नंबर का, ये होगा 7 नंबर का, और ये होगा 8 नंबर का नवमांश। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि ये चीजें कैसे होने वाली है। महीने को आप ध्यान रख लो, 18 फरवरी से हो रहा है तो आप 3-3 महीने को ऐड कर देना। थोड़ा सा आगे पीछे जाता है क्योंकि वक्री होने के कारण ग्रह जब पीछे की मूवमेंट कर लेता है तो किसी किसी राशियों में टाइम थोड़ा सा कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो चलिए अब अगली कैलकुलेशन को समझा देता हूं। अगली कैलकुलेशन जो ध्यान में रखनी है वो ये कि मैंने ये वाले नवमांश की वैल्यू कैसे कही है। देखिए,
ये है 23 डिग्री 20 मिनट। 23 डिग्री 20 मिनट होने के कारण हम जब नवमांश का काउंट देखेंगे 23 डिग्री 20 मिनट, इसको जब नवमांश के काउंट से देखेंगे तो डिवीजन होता है 3 डिग्री 20 मिनट से। 3 है और ऊपर 23 है, तो 3 7 21 यानी कि 7 को तो कंप्लीट करेगा, लेकिन जो 8वां नवमांश बनने के लिए अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, 8 पे 24 आता। ये 3 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 8 से कम रहने वाली है, लेकिन 7 से ज्यादा रहेगी। 7 से ज्यादा रहने का मतलब है हम उसको कंसिडर करेंगे किस पे, इस वैल्यू पे, 8 की वैल्यू पर, क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग है तो पीछे नहीं जाके आगे ही जाना है। 8 की वैल्यू पे कंसिडर करेंगे, नवमांश कंसिडर कर रहे हैं। आज की तारीख में ये गोचर 10 नंबर की राशि में हो रहा है। 10 नंबर की राशि में अगर हम देखें नवमांश कहां से कैलकुलेट होता है, 2, 6 और 10 का नवमांश 10 से ही कैलकुलेट होता है। अब 10 नंबर से चलना है, कितना आगे जाना है, हमने देखा डिवीजन के बाद 7 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि 8 वैल्यूज आगे जानी है। तो 10 से शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां नवमांश। आठवां नवमांश ये होने वाला है। ठीक है, अब पहले इसको समझ लीजिए हो क्या गया। शनि जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, इसलिए ज्यादा केंद्र हम करेंगे 10 नंबर की राशि के ऊपर। दूसरा, अपनी राशि के अंदर बैठने के बाद शनिदेव जो आएंगे वो धनिष्ठा लिख देते हैं, डीएच। ये नक्षत्र है किसका, ये नक्षत्र है मंगल का। इसके नीचे जब ये जाएंगे किस्मत के अंदर तो यहाँ पे इनको कौन दिखाई देगा, लियो, सिंह राशि। ये किसके पास है, सूर्य के पास है। इसका मतलब है कि हेल्थ ऑफ एनीथिंग, जहां पे भी शनि की राशि और खासकर 10 नंबर की राशि लिखी है उसमें, उस वाली चीज के अंदर एक तो चीज मंगल से जुड़ रही है और दूसरी जुड़ रही है सूर्य से। शनि मंगल को भी शत्रु मानते हैं और सूर्य को भी शत्रु मानते हैं, इसीलिए जहां कहीं पर भी आपकी शनि देव की राशि 10 नंबर या 11 नंबर आ रही है, उसकी हेल्थ के ऊपर बात करें तो उसकी हेल्थ में कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है। ऊपर भी नक्षत्र लेवल पे भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि शत्रु है मंगल शनि के लिए और शनि सूर्य को भी शत्रु ही मानते हैं। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में देखिए मंगल तो शनि के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं करेंगे। नेगेटिव प्रभाव यदि जाएगा तो शनि मंगल के ऊपर करेंगे। इसका मतलब 1 नंबर की राशि और जहां पे भी मंगल की दूसरी 8 नंबर की राशि आती है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करने का प्रयास करेंगे। कौन करेगा, शनि, क्योंकि मंगल को शत्रु समझता है इसलिए इन दो भाव के ऊपर कुछ इंपैक्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो शनि है वो सूर्य को दुश्मन समझते हैं और सूर्य भी कहीं ना कहीं शनि को शत्रु समझते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये शनि जो है सूर्य की जहां पे भी आपकी राशि लिखी होगी उसमें कुछ असर डालने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से सूर्य जो है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने की कोशिश करेंगे जहां कहीं पर भी आपके कुंडली में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि लिखी होगी उन पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये चीजें अब किस्मत से हो रही हैं क्योंकि मैं नवमांश की बात कर रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज को रीड करने के लिए ऐसा देख सकते हैं कि सैटर्न क्या है, नेचुरली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कर्मा को और डिलेस को। मंगल क्या है, मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को, एग्रेशन को। ठीक है, पैशन, एग्रेशन और एक्टिविटी को, एक्शन को, एग्जीक्यूशन को। सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को, साथ साथ गवर्नमेंट को और फादर को। ठीक है, जिन लोगों के चार्ट्स के अंदर 10th हाउस 11th हाउस का कनेक्शन शनि से होता हो और गवर्नमेंट जॉब की कोई सिचुएशन है तो उनके लिए ये मूवमेंट, ये मोशन आगे की ओर फोर्स करेगा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट प्रोफेशंस। बाकियों के लिए कर्मा पे इम्पैक्ट आएगा, एक्शन ओरिएंटेशन आएगा और कहीं ना कहीं या तो अथॉरिटी, गवर्नमेंट या फिर फादर, इन कहीं ना कहीं इन एरियाज का इम्पैक्ट आपके जिन भाव में भी शनि की राशि है उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे जब ये 5 नंबर
वाले नवमांश में है। जब आगे मूव करेंगे, आगे मूव करने के बाद नवमांश चेंज होगा, तब नवमांश 6 नंबर का होगा। फिर यहाँ पे ये सूर्य वाला तत्व खत्म होगा 3 महीने के बाद। फिर यहाँ पर जो आएगा 6 नंबर यानी कि कन्या, तो कन्या का मतलब हो जाएगा कि बुध। जब बुध का पोजीशन आएगी तो शनि बुध में मित्रता रहती है, इस कारण से 3 महीने के बाद चीजों में थोड़ी सी सुधार देखने को मिलेगी। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनकी कुंडलियों में अगर कुछ परेशानी महसूस होती है, तब रीजन क्या होगा, आइदर फादर या फिर खुद का ईगो। सूर्य ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाली चीजें जो हैं कहीं ना कहीं बनने की सिचुएशन 3 महीने तक रहेंगी। इसके बाद मर्क्यूरी के हवाले चीजें चली जाएंगी। मर्क्यूरी के पास जब चीजें जाएंगी तो थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। इसके बाद जब हम आगे देखेंगे उस कंडीशन में ये शनि के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन होगी। वो तब रहने वाले हैं तुला में जहां पे वो होते हैं उच्च के, और ये वीनस का सपोर्ट है। ये सबसे ज्यादा क्रिम्सन पीरियड कहा जा सकता है, बेहतरीन पीरियड कहा जा सकता है। ये पीरियड कब आएगा, ये पीरियड तब आएगा जब शनि जो है वो कुंभ राशि में एंटर हो रहे होंगे शुरुआत की डिग्रियों में। उस पीरियड में शनि काफी हैप्पी रहने वाले हैं। जो भी चीजें आपकी कुंडलियों में शनि जिन भी भावों के स्वामित्व रखते होंगे उसकी हेल्थ यानी उससे जुड़ी हुई चीजों में यहाँ पर एक काफी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, तो वो इस ड्यूरेशन में मिलेगी। इसके बाद वाले में जब हम देखेंगे तो फिर इनकी जो मूवमेंट है वो कहाँ पे चली जाएगी, 7 के बाद 8 नंबर यानी कि अगेन मार्स की तरफ चली जाएगी, स्कॉर्पियो साइन होगी, और फिर मार्स है तो वहां पे थोड़ी सी कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इस तरीके से शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर फल रहने वाला है। ये मैंने किसके पॉइंट पे बात कर दी अभी तक, नवमांश पे, किस्मत के कंसेप्ट पे बात कर दी। दशमांश के अंदर अगर हम इसी लॉजिक को लगाना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत का जो समय है वो थोड़ा सा चुनौतियां दे सकता है। उसका कारण क्या होगा, जब आप दशमांश के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो काउंटिंग है वो क्या होने वाली है, देखिए दशमांश में 3 डिग्री का यूज होता है, तो ये है 23 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ एग्जैक्टली 3 डिग्री का डिवीजन है। ये अभी मूवमेंट 7 से 8 के बीच में है, ठीक है। जब हम किसको देखेंगे, दशमांश को, प्रोफेशन को देखेंगे, कर्मास को देखेंगे, तब देखिए 10 नंबर की राशि है। काउंटिंग जो है वो अपने से 9th यानी कि शुरू होगी कहां से, 6 नंबर से। 6 नंबर पे 1, फिर 7 पे 2, 8 पे 3, 9 पे 4, 10 पे 5, 11 पे 6, 12 पे 7 और 1 पे 8। यहां पर आ रहा है 8वां दशमांश। इस कारण से जो दशमांश है, प्रोफेशन है, स्टेटस है या फिर कर्मा है, उसकी स्क्रिप्ट जब लिखेंगे तो वो ऐसा लिखा जाएगा, शनि, शनि के बाद नक्षत्र पे है मंगल और इसके बाद फिर है मंगल। यहाँ पे ये जो है ये नीच राशि है शनि की, 1 नंबर नीच राशि। इस कारण से हम, हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हो उसको लेकर आप थोड़ा सा ज्यादा झुंझलाहट महसूस कर सकते हो। इसको पॉजिटिव साइड से ऐसे रीड किया जाता है, शनि जो है वो कारकत्व रखता है चीजों को लेट करने का, डिले करने का, लेकिन जब वो नीच राशिस्थ हो जाएगा मंगल के हवाले तो वो फोर्स करेगा आपको कर्म करने के लिए। पॉजिटिविटी में जो चीजें लेट हो रही थी, बहुत ही डिलेज हो रहे थे, उन डिलेज को खत्म करने में ये पीरियड हेल्प कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम मूवमेंट देख रहे हैं ये भी तकरीबन 2.5 महीने 3 महीने के आसपास की रहती है, तो हम कह सकते हैं कि जब 18 फरवरी के बाद से 2-2.5 महीने रहेंगे वो कर्म के क्षेत्र में या तो कुछ फ्रस्ट्रेशंस को दिखा सकते हैं या फिर जो चीजें चली आ रही हैं, जो डिलेज हो रही हैं, लेट हो रही हैं, उनमें एक गति मिलने का काम ये गोचर आपको शुरुआत में करता हुआ दिखेगा। मैं 1 नंबर पे जो बता रहा हूं ये शुरुआत के 1-2 महीने की बात है, इसके आगे जाके फिर वो अपनी अच्छी राशियों की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसीलिए पूरे का पूरा नक्षत्र का गोचर खराब नहीं रहने वाला, 2 महीने थोड़े से परेशान रहेंगे, आगे जाके चीजें आपको सपोर्ट करती हुई मिलेंगी। इंडिविजुअल लग्नों के हिसाब से ही जिन जिन भावों के ये स्वामी हैं वैसे वैसे आपको उनके ऊपर ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।